जय श्री कृष्णा। प्रेरणा कोश में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर दिन अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। अंतर केवल एक चीज का होता है और वह है अनुशासन। प्रतिभा होना जरूरी नहीं, भाग्य भी हमेशा साथ नहीं देता, लेकिन अगर किसी के पास अनुशासन है तो वह धीरे धीरे हर लक्ष्य को हासिल कर सकता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं थे, वह एक अनुशासित योद्धा थे। उनकी सफलता केवल उनकी शक्ति से नहीं बल्कि उनके अनुशासन से तय होती थी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अनुशासन का असली अर्थ समझाया। उन्होंने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर योग में स्थित होकर अपने कर्म करो। यह श्लोक हमें सिखाता है कि अनुशासन केवल बाहरी नियम नहीं है बल्कि यह मन की स्थिरता है। अब सवाल यह है, अनुशासन इतना जरूरी क्यों है? पहली बात, अनुशासन आपको सही दिशा देता है। जब आपके पास अनुशासन होता है तो आप भटकते नहीं हैं, आपका हर कदम आपके लक्ष्य की ओर बढ़ता है। दूसरी बात, अनुशासन आपको मजबूत बनाता है। जब आप रोज अपने काम को समय पर करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और यही आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ाता है। अब इसे और गहराई से समझते हैं। अनुशासन केवल बड़े काम करने का नाम नहीं है बल्कि ये छोटी छोटी आदतों से बनता है। आप सुबह समय पर उठते हैं या नहीं, आप अपने काम को टालते हैं या समय पर पूरा करते हैं, आप अपने मन को नियंत्रित रखते हैं या उसे भटकने देते हैं। यही छोटी छोटी चीजें आपके जीवन का भविष्य तय करती हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम व साधयेत, अर्थात मनुष्य को खुद ही अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए और खुद को नीचे नहीं गिराना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि अनुशासन बाहर से नहीं आता, ये भीतर से पैदा होता है। जब आप खुद को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तब आप जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत अनुशासन का सीधा संबंध मन से है। अगर आपका मन नियंत्रित है तो आपका जीवन नियंत्रित है, लेकिन अगर आपका मन भटकता है तो आपका जीवन भी भटकता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति, अर्थात जिसका मन नियंत्रित नहीं है उसके लिए योग और सफलता दोनों कठिन है। इसका मतलब यह है कि बिना अनुशासन के सफलता संभव नहीं है। अब एक और गहरी बात, अनुशासन आपको कठिन रास्ता चुनने की शक्ति देता है। अक्सर हम आसान रास्ता चुन लेते हैं क्योंकि वह तुरंत सुख देता है, लेकिन कठिन रास्ता ही आपको आगे बढ़ाता है। अर्जुन के सामने भी दो रास्ते थे, एक आसान था, युद्ध छोड़ देना, और दूसरा कठिन था, अपने कर्तव्य के लिए युद्ध करना। उन्होंने कठिन रास्ता चुना क्योंकि वह उनके धर्म के अनुसार था। यही अनुशासन है। अब एक और गहरा दृष्टिकोण समझिए, अनुशासन का मतलब केवल नियमों का पालन करना नहीं है बल्कि अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम, या मना, अर्थात इंद्रियां बहुत चंचल होती हैं और वे मन को अपनी ओर खींच लेती हैं। जब इंद्रियां नियंत्रित नहीं होती तो मन भटकता है, और जब मन भटकता है तो अनुशासन टूट जाता है। इसलिए अनुशासन का पहला कदम है इंद्रियों को नियंत्रित करना। अब एक और महत्वपूर्ण श्लोक, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा, अर्थात जो व्यक्ति अपने खाने पीने, अपने कार्य करने और अपने सोने जागने में संतुलन रखता है वही जीवन में शांति और सफलता प्राप्त करता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि अनुशासन का अर्थ है संतुलन, न बहुत ज्यादा काम न बहुत ज्यादा आराम, बल्कि हर चीज में संतुलन। अब एक और गहरी बात, अनुशासन आपको निरंतरता देता है। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक दिन आप बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन अगर आप कभी करते हैं और कभी नहीं करते तो आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। अब आइए एक और गहराई से समझते हैं। अनुशासन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित बनाता है। जब आप अनुशासित होते हैं
तो आप बहानों की जगह समाधान ढूंढते हैं। आप परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलते, बल्कि अपने संकल्प पर टिके रहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात हे अर्जुन, उठो और दृढ़ निश्चय के साथ अपने कर्तव्य के लिए तैयार हो जाओ। यह श्लोक हमें सिखाता है कि अनुशासन का अर्थ है दृढ़ निश्चय। जब आप निर्णय लेते हैं तो उसे निभाना ही अनुशासन है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अनुशासन आपको कठिन समय में भी स्थिर रखता है। जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो अधिकतर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो अनुशासित होते हैं वे परिस्थितियों से नहीं टूटते। वे हर हाल में अपने मार्ग पर चलते रहते हैं। यही उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। अब एक और गहरा सिद्धांत, अनुशासन का संबंध केवल बाहरी कार्यों से नहीं है, बल्कि आपके विचारों से भी है। अगर आपके विचार नियंत्रित हैं तो आपका जीवन नियंत्रित है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने विचारों पर भी अनुशासन रखें। नकारात्मक सोच को कम करें और सकारात्मक सोच को बढ़ाएं। अब एक और गहरा सत्य समझिए, अनुशासन का असली परीक्षण तब होता है जब कोई आपको देख नहीं रहा होता, जब कोई दबाव नहीं होता, जब कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा होता। तब भी अगर आप अपने कर्तव्य को निभाते हैं तो वही सच्चा अनुशासन है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणा। अर्थात अपने निर्धारित कर्म को करते रहो, क्योंकि कर्म करना ही श्रेष्ठ है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने काम को हर परिस्थिति में करते रहना है, चाहे मन करे या ना करे। यही अनुशासन की असली पहचान है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अनुशासन आपको अंदर से मजबूत बनाता है। जब आप बार बार अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो आपका आत्मबल बढ़ता है, और यही आत्मबल आपको जीवन में हर कठिनाई से बाहर निकालता है। अब एक और गहरा दृष्टिकोण, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा योगी है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। अर्थात जिसने अपने मन को जीत लिया है वह शांति को प्राप्त करता है। यही अनुशासन का अंतिम लक्ष्य है। केवल सफलता नहीं बल्कि शांति भी। अब धीरे धीरे इस पूरे ज्ञान के सार की ओर बढ़ते हैं। जब आप अपने जीवन में अनुशासन लाते हैं तो केवल आपकी आदतें नहीं बदलती, बल्कि आपका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। आपके निर्णय बेहतर हो जाते हैं, आपका मन स्थिर हो जाता है, और आप अपने लक्ष्य के प्रति और अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति साधारण से असाधारण बनता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को अनुशासन के साथ निभाता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। अब इस पूरे ज्ञान को सरल शब्दों में समझते हैं। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अनुशासन को अपनाना होगा, अपने मन को नियंत्रित करना होगा, अपनी आदतों को सुधारना होगा और अपने कर्तव्य पर ध्यान देना होगा। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, आपको रुकना नहीं है, आपको अपने मार्ग पर चलते रहना है। अनुशासन ही वह शक्ति है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाती है। प्रतिभा आपको शुरुआत दिला सकती है, लेकिन अनुशासन आपको अंत तक पहुंचाता है। इसलिए आज से ही अपने जीवन में अनुशासन को अपनाइए और अपने हर कर्म को पूरी निष्ठा के साथ कीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि सफल जीवन जीने का सही तरीका क्या है? क्या केवल पैसा, नाम और पद ही सफलता है, या जीवन में कुछ और भी है जो हमें सच्ची खुशी देता है? अक्सर हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी इसी उलझन में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सही क्या है। तब श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन जीने की सच्ची कला सिखाई। उन्होंने कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जयाजय। अर्थात सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सबको समान भाव से देखो। यही सफल जीवन की पहली शर्त है। अब सवाल यह है, हम अपने जीवन को सफल कैसे बनाएं? पहली बात, समत्व भाव अपनाइए। जब आप हर परिस्थिति को समान भाव से देखते हैं तो आपका मन स्थिर रहता है, और जब मन स्थिर होता है तो आप सही निर्णय ले पाते हैं। दूसरी बात, अपने कर्तव्य को समझिए। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अर्थात
अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है। जब आप अपने कर्तव्य के अनुसार जीवन जीते हैं तो आपके अंदर संतोष आता है। अब इसे और गहराई से समझते हैं। सफल जीवन का अर्थ केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं है, बल्कि अंदर की शांति भी उतनी ही जरूरी है। कई लोग बाहर से बहुत सफल दिखते हैं, लेकिन अंदर से अशांत होते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्ची सफलता वही है जिसमें मन शांत हो। अब एक महत्वपूर्ण श्लोक, प्रसादे सर्वदुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। अर्थात जब मन प्रसन्न और शांत होता है तो सभी दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और बुद्धि स्थिर हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने मन को शांत रख लेते हैं तो जीवन की आधी समस्याएं खुद ही खत्म हो जाती हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत, श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्म करते रहना चाहिए। नियतम कुरु कर्म त्वम, अर्थात अपने निर्धारित कर्म को करते रहो। इसका मतलब ये है कि आपको अपने काम से भागना नहीं है, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ उसे करना है। अब एक और गहरी बात, जब आप अपने कर्म को पूजा समझकर करते हैं तो आपका काम बोझ नहीं लगता, बल्कि वही काम आपको आनंद देने लगता है। यही कर्म योग है। अब एक और गहरा दृष्टिकोण समझिए। सफल जीवन जीने के लिए हमें अपने मन और इच्छाओं को समझना होगा, क्योंकि अधिकांश दुख हमारी इच्छाओं से ही उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते शुभ जायते संघात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। अर्थात जब मनुष्य विषयों का चिंतन करता है तो उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध पैदा होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करते तो वही इच्छाएं हमें परेशान करने लगती हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत, श्री कृष्ण कहते हैं कि संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है। जब आप जो है उसमें खुश रहना सीख जाते हैं तो आपका जीवन सरल हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप प्रयास करना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप प्रयास करें लेकिन परिणाम से जुड़े न रहें। अब की एक और गहरी बात, जब आप अपने जीवन में कृतज्ञता लाते हैं तो आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। आप शिकायत करना छोड़ देते हैं और जो मिला है उसकी कद्र करना शुरू कर देते हैं। यही आपको अंदर से खुश बनाता है। अब एक और गहराई से समझते हैं। सफल जीवन जीने के लिए आत्मज्ञान बहुत आवश्यक है। जब तक आप खुद को नहीं समझते तब तक आप जीवन को सही दिशा नहीं दे सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। जब आपको अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो आपका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, सफल जीवन के लिए आपको अपने अंदर संतुलन बनाना होगा। ना अत्यधिक इच्छाएं, ना अत्यधिक त्याग, बल्कि हर चीज में संतुलन। श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। अर्थात जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है वही शांति और सफलता प्राप्त करता है। अब एक और गहरा सिद्धांत, जब आप अपने जीवन को सेवा भाव से जोड़ देते हैं तो आपका जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। जब आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं तो आपको एक अलग ही संतोष मिलता है। यही गीता का संदेश है। अब एक और गहरी बात समझिए। सफल जीवन जीने का अर्थ यह नहीं है कि आपके जीवन में कभी समस्याएं नहीं आएंगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीख जाएं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति परिस्थितियों से ऊपर उठकर जीता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। जब जीवन में कठिन समय आता है तो वही आपके धैर्य और समझ की परीक्षा होती है, और यही वह समय होता है जहां आप तय करते हैं कि आप टूटेंगे या मजबूत बनेंगे। अब एक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, जब आप अपने जीवन को सही दृष्टि से देखने लगते हैं तो आपको हर समस्या में एक सीख दिखाई देने लगती है। आप शिकायत करना छोड़ देते हैं और समझना शुरू कर देते हैं। यही बदलाव आपको आगे बढ़ाता है। अब एक और
गहरा सिद्धांत श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म करते हुए भी अंदर से मुक्त रहना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आप अपना काम पूरी निष्ठा से करें, लेकिन अंदर से किसी भी चीज से बंधे न रहें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका मन हल्का रहता है और आप जीवन को और बेहतर तरीके से जी पाते हैं। अब एक और गहराई से समझते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। अक्सर हम परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि असली बदलाव अंदर से आता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। अगर आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है तो आप हर परिस्थिति में अवसर देखेंगे, लेकिन अगर आपका दृष्टिकोण नकारात्मक है तो हर अवसर भी समस्या लगने लगेगा। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को बदलना जरूरी है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, सफल जीवन के लिए आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि हर चीज तुरंत नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य और निरंतर प्रयास करता है वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने रास्ते पर चलते रहना है, चाहे परिणाम देर से ही क्यों ना आए। अब एक और गहरा सिद्धांत, जब आप अपने जीवन को उद्देश्य के साथ जोड़ देते हैं तो आपका हर कार्य अर्थपूर्ण हो जाता है। आप केवल समय नहीं बिताते बल्कि अपने जीवन को एक दिशा देते हैं, और यही दिशा आपको सफलता तक ले जाती है। अब एक अंतिम गहराई को और समझते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सफल जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि आंतरिक स्थिति से बनता है। अगर मन अशांत है तो कोई भी सफलता आपको संतुष्टि नहीं दे सकती, लेकिन अगर मन शांत है तो छोटी सी उपलब्धि भी आपको आनंद दे सकती है। इसलिए गीता हमें बार बार यही सिखाती है कि अपने मन को स्थिर और शांत बनाइए। अब एक और गहरा सिद्धांत, श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। अर्थात जो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह न शोक करता है न ही किसी चीज की इच्छा करता है। ये वह अवस्था है जहां व्यक्ति सच्ची खुशी को प्राप्त करता है। अब सोचिए, अगर आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां न आपको खोने का डर हो और न पाने की चिंता, तो आपका जीवन कितना सरल और आनंदमय हो जाएगा। यही गीता का अंतिम संदेश है। जीवन को सफल बनाने के लिए बाहर की दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने अंदर की स्थिति को बदलना जरूरी है। जब आपका मन शांत होता है, आपका दृष्टिकोण स्पष्ट होता है और आपका कर्म सही होता है, तब सफलता अपने आप आपके जीवन में आ जाती है। अगर ये ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही गीता के गहरे ज्ञान के लिए प्रेरणा कोश को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।